नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को जरूर लाइक करें और शेयर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो आज है 16 फरवरी, दिन है शुक्रवार, हिंदी तिथि शुक्ल अष्टमी, सूर्योदय के समय 6:39, सूर्यास्त का समय 5:97 तो फटाफट चलिए दिन के इतिहास के विषय में जान लेते हैं। 1987 में आज ही के दिन पनडुब्बी से पनडुब्बी पर मार करने की क्षमता वाली मिसाइल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो चलिए पनडुब्बी के विषय में जान लेते हैं। पनडुब्बी एक प्रकार का जलयान है जो पानी के अंदर रहकर काम कर सकता है। इसे अंग्रेजी में सबमरीन कहा जाता है। यह एक बहुत बड़ा मानव सहित आत्मनिर्भर डिब्बा होता है। पनडुब्बियों का सर्वाधिक उपयोग सेना में किया जाता है। वहीं देखिए 1944 में आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के का निधन हुआ था। देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी विशेष व्यक्ति को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में हुआ था। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक माना जाता है। दादा साहेब फाल्के भारत के सबसे पहले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और मूवी राइटर थे। वहीं देखिए भारत का पहला फिल्म राजा हरिश्चंद्र दादा साहेब फाल्के ने बनाई थी। तो चलिए 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। झामुमो कार्यकर्ताओं का ईडी व भाजपा पर फूटा गुस्सा, कहा हेमंत सोरेन को बगैर किसी सबूत के किया जा रहा है प्रताड़ित। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज ईडी की रिमांड खत्म हो गई। इसके बाद उन्हें रांची के बिरसा मुंडा कारा भेज दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ आज से झामुमो कार्यकर्ता भाजपा व ईडी के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शन कर रही हैं। इसी के तहत गुरुवार को रांची के मोराबादी स्थित बापू प्रतिमा के सामने में रांची के झामुमो कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल की। ये कार्यक्रम दिन के 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चला। झामुमो कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। हजारीबाग के 8 साल के बच्ची का अपहरण, 5 लाख की मांगी फिरौती, 4 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के हजारीबाग जिले से एक 8 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। चलकुस प्रखंड के चांदनी चौक स्थित उसके दुकान से अपराधियों ने बुधवार की शाम में उसका अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने छोड़ने के एवज में फोन पर 5 लाख की फिरौती मांगी है। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अभी तक बच्चे की बरामदगी नहीं हुई है। जाने से पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने अपने गांव के लोगों से मिलकर सुनी उनकी परेशानी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन गुरुवार को रांची के लिए प्रस्थान करने से पहले सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड स्थित अपने पैतृक गांव जिलिंगोड़ा में आम लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों को सुना, साथ ही त्वरित और यथोचित निराकरण करने का भरोसा दिलाया। चंपाई सोरेन ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। उनकी सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि जनता की परेशानियों का निदान करे। यही वजह है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अधिकारियों का दल आपके दरवाजे तक पहुंचा और आपकी समस्याओं का पूरा संवेदनशीलता के साथ सुनकर उसका समाधान किया। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने भरा 150 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स। झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू एक बार फिर चर्चे में हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह है उनका 150 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भरा जाना। गौरतलब है कि बीते साल दिसंबर में आयकर विभाग ने उनके ठिकानों पर छापा मारा था, जिसमें उनके विभिन्न ठिकानों से 350 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इस संबंध में राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू का कहना है कि बरामद कुछ नकद चालू वित्त वर्ष के दौरान किए गए व्यवसाय से संबंधित है, जिसके लिए रिटर्न अगले वित्त वर्ष में दाखिल किया जाना है। हालांकि सूत्रों की माने तो उन्हें शेष राशि में से 50 करोड़ रुपए के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर आयकर विभाग टैक्स व जुर्माना लगाएगा। एक्सयूवी गाड़ी का शीशा तोड़कर बैग से भरे 14 लाख रुपया लेकर उड़े चोर। रांची के गोंदा थाना क्षेत्र के कांके रोड श्रीराम चौक के समीप खड़ी एक्सयूवी गाड़ी का शीशा तोड़कर अपराधियों ने 14 लाख रुपए की चोरी कर ली। रुपए बैग में रखे थे। घटना बुधवार को दिन के करीब 1:30 बजे की है। गाड़ी खड़ी कर उमेश कुमार पांडे समीप की दुकान में कुछ सामान खरीदने गए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंची, लेकिन अपराधियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस के अनुसार उमेश कुमार पेशे से पेड़ पौधा और बीज सप्लाई का काम करते हैं। उमेश पांडे ने पुलिस को बताया कि पैसा उनके कंपनी का है। वो पैसा को बैंक में जमा करने वाले थे। पूर्वी सिंहभूम में हाथियों ने क्यूआरटी टीम पर किया हमला, 1 सदस्य की मौत, 6 लोग घायल। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के बरसौल थाना क्षेत्र की सांडरा पंचायत के लोधनवानी गांव में बुधवार की देर रात 10 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। ग्रामीणों ने हाथियों को भगाने के लिए पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से क्यूआरटी टीम बुलाई। इस दौरान हाथियों के झुंड ने क्यूआरटी टीम के एक सदस्य को उठाकर पटक दिया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम बाबलू बास्के है। वो पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के डुबूखाना गाँव का रहने वाला था। हाथियों को भगाने के क्रम में क्यूआरटी टीम के 3 अन्य सदस्य गिरकर घायल हो गए। इसके साथ ही बरसौल के लोधावनी गाँव के लोग भी दौड़कर भाग रहे थे, तभी 3 लोग गिरकर घायल हो गए।
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद सज्जाद इमाम उर्फ समीम और उनके 2 बेटे शहजाद और शहनवाज को सोमवार को रांची सिविल कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तीनों को रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र से रविवार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में अवर सचिव ने प्रश्न पत्र लीक मामले में संलिप्तता से इनकार किया था, लेकिन जब पुलिस ने सबूत पेश किया तो उन्होंने कई जानकारी पुलिस को दी। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जेएसएससी में बहाली के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से 27 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था, लेकिन किसी से इन लोगों ने पेशेगी की रकम नहीं ली थी। बदले में 4-5 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड, ब्लैंक चेक, स्कूल कॉलेज का ओरिजिनल अंक पत्र और मोबाइल फोन इन लोगों ने अपने पास रखा था। पूरे एटीएम मशीन को ही काट कर ले गए चोर, नहीं था कोई सुरक्षा व्यवस्था। हजारीबाग में बेखौफ अपराधियों ने हाईवे के बगल में स्थित एक एटीएम की चोरी कर ली। घटना जिले के पदमा प्रखंड की है, जहां बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को चोर काट कर ले गए। जानकारी के मुताबिक एटीएम में 20,92,700 रुपया थे। चोरों ने रविवार की रात करीब 12:15 बजे घटना को अंजाम दिया है। सुबह जब लोगों ने एटीएम का शटर टूटा हुआ देखा तो उन्हें शक हुआ। सामने जाकर देखा तो अंदर से एटीएम ही गायब था, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और बैंक के अधिकारी को दी। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 22 वर्ष की कैद की सजा। धनबाद के नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बुधवार को झरिया राजबाड़ी निवासी चंदन साव को भादवी की धारा 367 में 5 वर्ष कैद व 5,000 रुपया अर्थदंड व पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 22 वर्ष श्रम कैद व 10,000 रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। दोनों सजा एक साथ चलेगी। अदालत ने 16 जनवरी को आरोपी को दोषी करार दिया था। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 जनवरी 2024 की तारीख निर्धारित की थी। प्राथमिकी पीड़ित के दादा की शिकायत पर धनसार थाना में 2 फरवरी 2023 को दर्ज की गई थी। इसके मुताबिक 2 फरवरी की सुबह 8 बजे पीड़िता गोल बिल्डिंग ट्यूशन जाने के लिए घर से निकली थी, परंतु लौटकर वापस नहीं आई। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि झरिया राजवाड़ी निवासी चंदन कुमार उसे बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया है। अनुसंधान के बाद पुलिस ने 9 अप्रैल 2023 को आरोप पत्र दायर किया था। 20 अप्रैल 2023 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। बोकारो में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच 2 घंटे तक चली फायरिंग। बोकारो के चूटा पंचायत से सटे गिधोनिया जंगल में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच घंटों मुठभेड़ हुआ। मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे झुमरा पहाड़ के तलहटी में चियाटाण और दंडरा के बीच सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। जंगलों में दोनों ओर से 2 घंटे तक फायरिंग हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सलियों का दस्ता चियाटाण के निकट जंगल इलाकों में भ्रमण कर रहा है। इसी सूचना पर सीआरपीएफ 154 बटालियन और कोबरा बटालियन 203 की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर ली। मंगलवार सुबह इलाके में सुरक्षा बलों को देख नक्सली पहाड़ की ओर से फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों की टीम ने भी नक्सलियों पर गोली चलाई। फिर पुलिस के बढ़ते दबिश को देखते हुए नक्सली भाग गए। साहेबगंज में अपराधियों ने रेलवे क्वार्टर में घुसकर रेल कर्मी की गोली मारकर कर दी हत्या। झारखंड में अपराध के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन चोरी, लूट, डकैती और हत्या जैसे खबरें आ रही हैं। ताजा मामला साहिबगंज जिले का है, जहां नगर थाना से महज 50 कदम दूर नॉर्थ कॉलोनी में एक रेल कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना सोमवार देर रात करीब 1:30 बजे की है। अपराधियों ने रेल कर्मी राजकुमार चंदन को उसके क्वार्टर में घुसकर गोली मारी। बताया जा रहा है कि गोली चंदन के सिर में लगी, जिसके कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। बता दें कि राजकुमार चंदन मूल रूप से बिहार के बांके जिला का रहने वाला था। साहिबगंज में वो रेलवे के 4th ग्रेड कर्मी के रूप में कार्यरत था। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।